नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट 2026 के लिए सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, जिसमें से कंटेंट की सभी क्लासेस खत्म हो गई हैं, जो 15 क्लासेस में हमने खत्म किए हैं। आज से पेडागॉजी स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, पेडागॉजी में 5 से 6 टॉपिक आपके हैं, जिसमें से आज पहली टॉपिक करवा रहे हैं, ठीक है? दोस्तों महत्वपूर्ण जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए थे और जो संभवतः आने वाले जो भी हैं, ये सबको इसमें लिया गया है दोस्तों। आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो आपके सीटेट सीडीपी में आएँगे, ठीक है? मैं आशा कि इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है, वो आप ज़रूर इसको मार्क करके देखेंगे, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से बताता हूँ मैं कि पेडागॉजी के 5 से 6 टॉपिक हैं, जिसमें से आज पहला टॉपिक है। इसमें से महत्वपूर्ण मैं 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। ऐसे ही जितने भी टॉपिक हैं पेडागॉजी के, उसको हमने 50 से 60 क्वेश्चन के तौर पर हम हर टॉपिक से लेके आएँगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया के बारे में बच्चे अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? मतलब किसने कहा था कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ये देखिए जो केवल वाले हैं, ये बिल्कुल मिस्टेक हो जाएँगे, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएँगे केवल वाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? पर्यावरण और आनुवंशिकता की अंतःक्रिया की, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि करके सीखना मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग क्यों प्रभावी है? तो लर्निंग बाय डूइंग क्यों प्रभावी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान ग्रहण करते हैं, ठीक है? मतलब कि इससे बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वयस्कों और समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चे सबसे कम किस विधि से सीखते हैं? तो सबसे कम किस विधि से सीखते हैं? पहला आंसर रटने से बहुत कम बच्चे सीखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सीखने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन-सी है? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सीखने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन-सी है? तो इसका राइट आंसर है खेल विधि, ठीक है? खेल विधि के माध्यम से बच्चे जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष में बच्चा कैसे सीखता है? तो इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों? तो इसे बोलते हैं इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्या बोलते हैं? इंद्रियों के प्रयोग से बच्चे क्या करते हैं? पहली अवस्था मतलब 0 से 2 साल में सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चों में ज्ञान के निर्माण की क्षमता होती है, इस परिक्षेप में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुगमकर्ता मतलब फैसिलिटेटर, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रुटियां और गलतियां बच्चों के कमी की प्रक्रिया में क्या करते हैं? सकारात्मक मतलब उनके सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा और खिड़की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? इसका क्या हो जाएगा? स्किनर ने। क्या हो जाएगा? स्किनर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों? प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? इसको क्या करना है? आप अपने से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अपने बच्चे परिवेश से क्या प्राप्त करके सीखते हैं? तो परिवेश से क्या प्राप्त करते हैं बच्चे? फीडबैक प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? फीडबैक। ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना। ठीक है? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अनुकरण के माध्यम से बच्चे सबसे ज़्यादा कब सीखते हैं? तो अनुकरण के माध्यम से सब बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस प्रकार का वातावरण बच्चों के सीखने में सबसे अधिक सहायक होता है? तो किस प्रकार का जो वातावरण है बच्चों के सीखने में अधिक सहायक होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रजातांत्रिक और सहयोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है मानसिक या बौद्धिक क्षमताओं का विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्कैफोल्डिंग क्या है? तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? वयस्कों द्वारा सीखने में दी जाने वाली अस्थायी सहायता, ठीक है? वयस्कों द्वारा सीखने में दी जाने वाली असहायता माने कि अस्थायी जो सहायता होती है, इसका स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे व्यवहार कैसे सीखते हैं? तो कैसे सीखते हैं? निरीक्षणात्मक अधिगम या मॉडलिंग से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चे के सीखने की गति कैसी होती है? तो बच्चे के जो सीखने की गति होती है, व्यक्तिगत और भिन्न-भिन्न होती है। कैसी होती है? व्यक्तिगत और भिन्न-भिन्न होती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चे को सक्रिय अन्वेषक माने एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में कौन देखता है? तो बच्चे एक सक्रिय अन्वेषक हैं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने का प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, समझ रहे हैं? जब विद्यार्थी द्वारा तत्काल जिज्ञासा की गई हो तो उसको क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्कूल में बच्चों की असफलता का मुख्य कारण क्या होता है? तो स्कूल में बच्चों की असफलता का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल की व्यवस्था बच्चों की आवश्यकताओं को समझने में असमर्थ है। ठीक है? आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी बच्चे असफल हो रहे हैं, उसमें विद्यालय की ही कमी होती है, टीचर्स की कमी होती है, मतलब विद्यालय की ही कमी होती है, उसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सार्थिक अधिगम क्या है? तो सार्थिक अधिगम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुभवों से ज्ञान की संस्थाओं का सक्रिय निर्माण ही क्या है? सार्थिक अनुभव है, ठीक है? सार्थिक अधिगम है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि बच्चों के सीखने में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है? तो बच्चों के सीखने में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यह सीखने की प्रक्रिया को धीमा करता है? नहीं, नहीं, यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सीखने की इच्छा और रुचि को क्या करती है? पैदा करती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, खोज अधिगम को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? मतलब खोज अधिगम को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान और अन्वेषण के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? तो बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? जो वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था, सामाजिक अंतःक्रिया और समृद्धि के परिवेश से, ठीक है? अब देखिए इसमें सब में केवल दिया है, केवल है और यहाँ भी केवल दिया है, तो ये सब राइट आंसर नहीं होंगे बल्कि रॉन्ग आंसर होंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोहलन ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रदर्शन किस पर किया था? तो कोहलन ने किस पर किया था? सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों की सीखने को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन-सा है? तो बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन-सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? संचार के साधन, समवयस्क समूह, परिपक्वता और आयु। प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कार्य क्या है? परिपक्वता और आयु, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा बच्चों को कैसे सीखने में मदद करती है? तो समावेशी शिक्षा जो है बच्चों को उनकी विविध आवश्यकताओं के साथ एक साथ सिखाकर क्या करती है? सीखने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्ले वे पद्धति का मूल आधार क्या है? खेल-खेल में स्वाभाविक रूप से सिखाना, ठीक है? तो प्ले वे का मतलब क्या होता है? खेल-खेल में स्वाभाविक रूप से सिखाना ही क्या है? पद्धति का मूल आधार है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बच्चे के सीखने के संदर्भ में स्कीमा क्या है? तो स्कीमा किसने दिया था? सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि स्कीमा किसने दिया था और इसको समझ जाए कि स्कीमा का मतलब है कि मानसिक संरचनाएं या सूचनाओं के संगठित पैकेट को स्कीमा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन-सा है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन-सा है? बच्चे अपनी खुद की समझ और आनंद के लिए किताब पढ़ रहा है। समझ रहे हैं? बच्चे अपने खुद की समझ और आनंद के लिए किताब पढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी इज़ राइट आंसर। सॉरी, क्या होगा? सी इज़ राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि जब कोई बच्चा किसी समस्या का समाधान खुद ढूँढने का प्रयास करता है, तो उसमें किस कौशल का विकास होता है? तो इसमें जब बच्चा खुद सोचता है, जब खुद प्रयास करता है, तो इसमें आलोचनात्मक और तार्किक सोच का कौशल पैदा होता है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अब अनुभवजन्य अधिगम किस पर बल देता है? तो अनुभवजन्य जो अधिगम है, किस पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करके सीखने और परावर्तन पर बल देता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मतलब कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चे तब सबसे अधिक सृजनात्मक होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो किस गतिविधि में भाग लेते हैं? दूसरे के सामने अच्छा दबाव करने में, अपनी रुचि में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी रुचि से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? जिसने अपने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था? बताइए। कुत्ते पर प्रयोग किया था स्किनर ने। किसने किया था? स्किनर ने किया था। ठीक है दोस्तों? स्किनर ने या पावलोव ने किया था? स्किनर नहीं किया था मेरे हिसाब से, स्किनर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि इस बच्चे में संवेगात्मक विकास सीखने को कैसे प्रभावित करता है? तो बच्चे का विकास जो है सीखने में कैसे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सकारात्मक संवेग सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है क्या है? यह है स्वयं किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर क्या होता है? समीपस्थ विकास का सिद्धांत होता है। ठीक है? माने बच्चे द्वारा स्वयं किए जा सकने वाले तथा सहायता उसके साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर क्या होता है? जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को अमूर्त वस्तुओं से बच्चों को मूर्त वस्तुओं से अमूर्त विचारों की ओर ले जाने की शिक्षण विधि क्या है? तो मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बस यही जान जाइए कि हार्वर्ड गार्ड ने दिया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि रचनावादी अधिगम प्राथमिक रूप से रचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किस पर बल देता है? बताइए किस पर बल देता है? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। ठीक है? मीनिंग मेकिंग, रेनफोर्स पर नहीं, मीनिंग मेकिंग मेकिंग बल देता है। ठीक है? रेनफोर्स तो व्यवहारवादियों का है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चे के सीखने के आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बच्चों के सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चों की कमियों को पहचान कर शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि मोंटेसरी विधि किसके द्वारा विकसित की गई है? तो मोंटेसरी विधि मारिया मोंटेसरी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सक्रिय भागीदारी का अर्थ क्या है? तो सक्रिय भागीदारी का क्या अर्थ है? प्रश्न पूछना, चर्चा करना और प्रयोगों में भाग लेना, ये क्या है? सक्रिय भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से खेल के मैदान में, कहाँ पर? खेल के मैदान में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि अपने बच्चे अपने समाज के नियम, मूल्य और भूमिकाएं कैसे सीखते हैं? तो कैसे सीखते हैं? यहाँ समाज की बात कर रहा है तो समाजीकरण के माध्यम से, समाजीकरण की प्रक्रिया से। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है? तो व्यक्तिगत ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है सीखने की प्रक्रिया में? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं।
या इससे शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अनुशासित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे विकास की दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपका ये पेडागोजी क्लास फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन संपन्न हुए। दोस्तों कल जो है पेडागोजी का सेकंड टॉपिक के कम से कम 50 से 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके सीटेट सितंबर 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। कल एक नई टॉपिक के साथ पेडागोजी लेके आएँगे, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है, ताकि मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों। बस मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद।